इनको देश के बारे में बहुत चिंता नहीं है। पुलवामा का जिक्र आया, मैं बता देता हूँ। मैं उस वक्त गवर्नर था कश्मीर में। मुझे 11 बजे खबर मिली कि ऐसे ऐसे हो गया है। मैं वहाँ गया, मैंने देखा, और वहाँ पे जाके जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ से 10 किलोमीटर के एरिया में 10 लिंक रोड मिलती थी, एक भी मैन नहीं थी, कहीं कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई बाहर का ट्रैफिक ना जाए। चूँकि जब हमारा स्टेट की फोर्सेस निकलती थी तो मैं उस दिन उस रास्ते को सिविल ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद कर देता था, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। मैंने इनको फ़ोन करने की कोशिश की, ये अपनी शूटिंग करा रहे थे कॉर्बेट पार्क में। 6 बजे इनका फ़ोन आया, सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ, 40 जवान हमारे शहीद हो गए। तो इन्होंने कहा कि आप अभी इस पे चुप रहिए। फिर आधे घंटे बाद मुझे NSA का फ़ोन आया, अजीत डोभाल का, मेरे साथ पढ़ते थे हम लोग। उसने कहा सतपाल भाई आप इस पे बोलिए मत, क्योंकि मैं एक आध चैनल को ये बता चुका था कि ये हमारी गलती से हुआ है। और वो हुआ इसलिए था हमारी गलती से कि CRPF ने 5 प्लेन मांगे थे। 1000 लोगों का काफिला कभी सड़क के मार्ग से नहीं जाता है। उन्होंने कहा था हमको 5 प्लेन दे दीजिए, एक दिन में सब लोग चले जाएंगे। मैं तो जब वहाँ बच्चे बर्फ पड़ने की वजह से जम्मू में फंस जाते थे या श्रीनगर में, उनके लिए दिल्ली से जहाज़ किराए पे लेके भेजता था। वो मेरे बीच में नहीं था, मैं लूप में नहीं था। दैट वाज बिटवीन CRPF एंड होम मिनिस्ट्री। 40 दिन तक उनकी एप्लीकेशन पड़ी रही और उसको रिजेक्ट कर दिया होम मिनिस्ट्री ने, उनको जहाज़ नहीं दिए, तब वो सड़क से चले। और इसके बाद भी जो एहतियात है वो नहीं बरती गई और 40 जवान हमारे इस सिटिंग डक की तरह मारे गए। अभी भी वहाँ यूपी में उनकी विधवाएं अदालतों के दरवाजे खटखटा रही हैं। कोई जांच आज तक उस पर नहीं हुई है। जब इन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा तो मैं समझा शायद कोई जांच करेंगे। ये तो तीसरे दिन से दुनिया बदल दी इन्होंने तीसरे दिन से उसे चुनाव का मुद्दा बना दिया और लोगों से कहा कि जब वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना, और उसी पे ये चुनाव जीत गए। और आज तक भी उसकी कोई जांच नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से यहाँ मांग करता हूँ कि पुलवामा की जांच अभी तो कर लो, अभी तो देश को बता दो कि हमारे जवान क्यों मरे थे और किसकी गलती से मरे थे। और एक आदमी को सज़ा नहीं मिली है, किसी का हेड रोल नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कोई किसी तरह की कोई जांच उस पर नहीं हुई है।